क्लास 10 है। क्लास 10 का प्रश्नावली 8D है। यूपी बोर्ड 2026 के एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि ये सवाल कभी पूछा नहीं है। सवाल नंबर है 7, यानी प्रश्नावली 8D के सवाल नंबर है 7। लिखा है 1 + tan स्क्वायर ए बटा 1 + cot स्क्वायर ए बराबर है, यानी किसके बराबर है। यहाँ पे 4 विकल्प दिए हुए हैं। पहला sec स्क्वायर ए, दूसरा है -1, तीसरा है cot स्क्वायर ए, चौथा है tan स्क्वायर ए। यानी हम सवाल को लेकर चलेंगे, जो हमारा मान होगा, जो हमारा आंसर होगा, उसी के बराबर 1 + tan स्क्वायर ए बटा 1 + cot स्क्वायर ए होगा। लेकर चलेंगे हम सवाल को लेकर चलेंगे, जो हमारा मान होगा वो इसके बराबर हो जाएगा। लिखेंगे सॉल्व। साल में लिखेंगे दिया है, क्योंकि हमारा मान दिया हुआ है। कितना दिया है, 1 + tan स्क्वायर ए बटे में 1 + cot स्क्वायर ए। चूँकि हमारा मान होता है tan स्क्वायर ए बराबर sin स्क्वायर ए बटा cos स्क्वायर ए। tan स्क्वायर के विपरीत होता है cot स्क्वायर ए, यानी cot स्क्वायर ए बराबर होता है cos स्क्वायर ए बटे में sin स्क्वायर ए। हम क्या करेंगे, इसको एक कोष्ठक में बंद कर देंगे। यानी tan स्क्वायर ए के बराबर क्या होगा, 1 + tan स्क्वायर ए का मान कितना होगा, sin स्क्वायर ए बटे में cos स्क्वायर ए भागा 1 + cot स्क्वायर का मान होता है cos स्क्वायर ए भागा sin स्क्वायर ए। अब हम ध्यान देंगे sin स्क्वायर ए बटा cos स्क्वायर ए, यानी अंश बटा हर है। इसको भी अंश बटा हर करेंगे, एक में 1 से भाग देंगे। यहाँ पर भी देखेंगे cos स्क्वायर ए बटा sin स्क्वायर ए है, यानी एक में हम 1 से भाग देंगे, यानी दोनों बराबर हो गया, यानी ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गया। यहाँ पे लिखेंगे बराबर का चिन्ह दे देंगे, क्योंकि इसके बराबर यहाँ भी दे देंगे। यानी सबसे पहले क्या होगा, 1/1 + sin स्क्वायर ए बटा cos स्क्वायर ए है। सबसे पहले होगा 1 और cos स्क्वायर का LCM, यानी लघुत्तम समापवर्त, हो जाएगा cos स्क्वायर ए। अब क्या होगा, cos स्क्वायर ए से गुणा 1 में होगा, 1 से sin स्क्वायर में होगा। गुणा होगा 1 में cos स्क्वायर ए से, तो cos स्क्वायर ए ही होगा, प्लस sin स्क्वायर ए से गुणा 1 में होगा, तो sin स्क्वायर ए ही होगा। अब ध्यान देंगे नीचे भी 1/1 + cos स्क्वायर ए बटा sin स्क्वायर ए, तो sin स्क्वायर ए से क्या करेंगे, हम LCM लेंगे, तो sin स्क्वायर ए ही होगा। अब sin स्क्वायर ए से गुणा 1 में होगा, तो sin स्क्वायर ए होगा, प्लस 1 से गुणा cos स्क्वायर ए में होगा, तो cos स्क्वायर ए ही होगा। चूँकि हमारा मान होता है, चूँकि sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। मान हमारा कितना होता है, 1 होता है। अब यहाँ लिखेंगे बराबर का चिन्ह, इसके बराबर ए, इसके बराबर ए। और अब मान हमारा क्या कर लें, cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए का मान कितना हो जाएगा, 1 बटे में कितना होगा, cos स्क्वायर ए बटे में 1। अब क्या होगा, sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए का मान कितना होगा, इसका मान 1 हो गया, बटे में कितना है, sin स्क्वायर ए। अब ध्यान देंगे 1 बटा cos स्क्वायर ए बटे में 1 बटा sin स्क्वायर ए। अब हम ध्यान देंगे 2 बटा है, यानी 1 बटा cos स्क्वायर ए, 1 बटा sin स्क्वायर ए है। हम ध्यान देंगे भाग में है, यानी 1 बटा, यानी 1 भागा sin स्क्वायर ए, यानी जब 1 भागा sin स्क्वायर ए जब ऊपर जाएगा, भाग है ऊपर जाएगा तो गुणा बदल जाएगा। जो हर होता है वो अंश हो जाता है, अंश हर हो जाता है। यहाँ लिखेंगे बराबर, यानी 1 में sin स्क्वायर से गुणा होगा, क्योंकि यहाँ पे हर हमारा क्या है, sin स्क्वायर ए है, तो 1 में गुणा होगा तो कितना होगा, sin स्क्वायर ए बटे में कितना है, यानी sin स्क्वायर से 1 में गुणा हो गया तो sin स्क्वायर ए हो गया, बटे में कितना है, cos स्क्वायर ए, उसके भागे में 1 बचा है। चूँकि हमारा मान होता है, ध्यान देंगे sin स्क्वायर ए बटा cos स्क्वायर ए बराबर tan स्क्वायर ए। हम लिखेंगे tan स्क्वायर ए, यानी sin स्क्वायर ए बटा cos स्क्वायर ए कितना होता है, tan स्क्वायर ए भागा ए। अब जब tan स्क्वायर ए से हम भाग देंगे 1 में, तो कितना हमारा मान प्राप्त होगा, tan स्क्वायर ए, यानी 1 + tan स्क्वायर ए बटा 1 + cot स्क्वायर ए बराबर है किसके, tan स्क्वायर ए के। लिखेंगे अतः विकल्प डी tan स्क्वायर ए
सही है, टेन स्क्वायर ए सही है, यानी बराबर है या सही है लिखेंगे, यही हमारा आंसर हो जाता है।